So, hello guys, welcome back to our channel again. Most welcome to the beautiful platform of Medquality. In this video, I'm going to talk about कि how to make the hospital training notebook. जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप 5th सेमेस्टर में जाते हो तो आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है 45 डेज़ की, ठीक है। तो जब हॉस्पिटल ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं, जो टीचर होते हैं डिमांड करते हैं कि आपको एक हॉस्पिटल ट्रेनिंग नोटबुक बनाना है, जो एक बुक की तरह होता है, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, इसका रिव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग रिपोर्ट में कैसे बनाते हैं आप देख सकते हो कि मैंने बुक के फॉर्म में बनाया हुआ है, किताब के फॉर्म में। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हॉस्पिटल ट्रेनिंग रिपोर्ट्स के बारे में, साथ साथ में हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट के बारे में वीडियो अपलोड किया था, आप उसको देख लेना, ठीक है। ये देखो, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है किसका, हॉस्पिटल ट्रेनिंग का, ठीक है। पार्ट 1 फॉर पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ बी फॉर्म 5th सेमेस्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। सबमिटेड बाई नेम रहेगा, फिर रोल नंबर, कॉलेज का नेम, लोगो, साथ साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ITM चेरी महाराजगंज, यहाँ पे कॉलेज का नाम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज एंड दिस इज द फर्स्ट पेज। द फर्स्ट पेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ हॉस्पिटल ट्रेनिंग पार्ट 1 फॉर पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ बी फॉर्म 5th सेमेस्टर। ये जो टीचर रहेंगे जिसके गाइडेंस में आपने काम किया, उनका नेम, सबमिटेड बाई, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, कॉलेज का लोगो, साथ साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ द एक्नॉलेजमेंट, नाउ यू हैव टू एड द एक्नॉलेजमेंट, द एक्ट ऑफ थैंकिंग गिविंग डोज does not exhibit no one's gratitude but the true tendency of leading a helpful during emergency and the fact that every work has thousands of hand behind, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छा सा एक्नॉलेजमेंट देना है, जिसमें आपको थैंकफुल होना है किसके प्रति, गॉड के प्रति, कि आप जो भी कर रहे हो, आपने जो भी ट्रेनिंग किया है उसमें भगवान ने आपका अच्छे से साथ दिया है, ठीक है, और आपने हार्ड वर्क किया है और पेशेंट को ट्रीट करने में अपना योगदान दिया है। नाउ दिस इज द सर्टिफिकेट फॉर द डायरेक्टर, ठीक है। ये आपका सर्टिफाइड बाय द आपका नाम, ठीक है, करियर हॉस्पिटल ट्रेनिंग प्रेजेंट इन द रिपोर्ट ITM कॉलेज ऑफ फार्मेसी महाराजगंज फॉर द कंप्लीशन ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। ये डेट हो गया, ये डायरेक्टर का नेम एंड दिस इज द कॉलेज नेम। सर्टिफिकेट टू द HOD, सेम फार्मूला, सेम फंडे के हिसाब से, ठीक है। नाउ द सर्टिफिकेट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे उनका सर्टिफिकेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज द सर्टिफिकेट विच इज प्रोवाइडेड by the hospitals in which you are pursuing your training of the 45 days, ठीक है। 45 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है हॉस्पिटल की तरफ से, जहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है। Now coming to the next, what you have mentioned in the notebook, this hospital training notebook, that you have to make a content here, like the first general introduction and layout of hospital in which you are pursuing your 45 days training, ठीक है। Now the next one is hospital pharmacy, rules of pharmacy techniques, pharmacy and therapeutic committee, first aid, route of administration, prescription and dispensing, simple diagnostic report, pharmacy, dispensary and the conclusions. The everything that you completed, that you have trained in the hospitals, you have to mention here topic wise and content wise, ठीक है। Now objectives of training, what are the objectives of training, you have to mention that why you have pursuing your trainings in 45 days in any hospitals, any reputed hospitals, ठीक है। that you have to mention that what is the importance of pursuing training, ठीक है। Now coming to the next, this is the first introduction and this is the hospital, that is KMC Digital Hospitals, ठीक है। इसके बारे में डिफिनीशन के बारे में आप डिफिनीशन बताओगे, हॉस्पिटल का डिफिनीशन क्या होता है, इस हॉस्पिटल के बारे में आप बताओगे, जहाँ से भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो पहले उसके लेआउट के बारे में बताओगे, इंट्रोडक्शन दोगे उसके बारे में। साथ साथ में इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल होता है कि सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होता है, उसका डिफिनीशन करोगे, उसको डिफाइन करोगे। साथ साथ में हॉस्पिटल फार्मेसी, जो हॉस्पिटल में फार्मेसी था वो कैसा था, ठीक है, हाउ यू वर्क देयर, उसके बारे में। गोल्स ऑफ हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल के गोल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप बताओगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, लेआउट ऑफ हॉस्पिटल, अब जो लर्निंग नोटबुक में आप उसको डिफाइन करोगे। लेआउट ऑफ हॉस्पिटल, लेआउट ऑफ हॉस्पिटल में क्या क्या थे, कहाँ पर था, कहाँ पर ICU था, लेबोरेटरी था, फार्मेसी था, एंट्रेंस गेट क्या था, रिसेप्शन कहाँ था, सबके बारे में। नाउ द फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स लेआउट, अब जो फंक्शंस क्या क्या थे, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज में क्या क्या थे,
डायग्नोस्टिक सर्विस में क्या था, सपोर्ट सर्विस में क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या थे, आउट पेशेंट केयर कैसे होता था, इन पेशेंट केयर कैसे होता था, सर्जरी डिपार्टमेंट एंड हॉस्पिटलिटी, इसके बारे में आप बताओगे। दिस कम्स अंडर द लेआउट ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट, रोल ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस। अब रोल ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस क्या थे, इसके बारे में आप डिफाइन करोगे। फार्मासिस्ट, फ्री डिस्पेंसरी, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट, एसेप्टिक डिस्पेंसिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड मेडिसिन मैनेजमेंट के बारे में आप बताओगे। ठीक है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज द हॉस्पिकेयर्स, दिस इज द फार्मेसी टेक्नीशियंस रोल, इसके बारे में आप बताओगे। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स के बारे में आप बताओगे, डिफाइन करोगे। चूँकि हॉस्पिटल में ट्रेनिंग किए हो तो हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आप बताओगे। हॉस्पिटल हैड बीन डिवाइडेड इनटू द मेनी कैटेगरीज, जनरल हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, teaching hospital, government hospital, private hospital, based on the bed capacity, a small hospital, medium hospital, and so on that you have to mention here in the notebook. ठीक है। टीचिंग हॉस्पिटल सबके बारे में आप डिफाइन करोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल में लार्ज हॉस्पिटल जो होते हैं उनके पास कितने लगभग बेड होते हैं, 500 बेड होते हैं। ठीक है, ये सब आप इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट, इसको आप यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक चार्ट के थ्रू आप इसको पब्लिश कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। फ्लो चार्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स में क्या क्या है उसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है। नाउ लेआउट ऑफ इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इसको आप अच्छे से चार्ट वाइज कर सकते हो, लिख सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो वहाँ पर चलती है, सबके बारे में आप अच्छे से यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है। Pharmacy and Therapeutic Committee is the policy framing and recommending body to the medical staff and administration of hospitals on matters related to the therapeutic use of drugs. ठीक है। Coming to the next, you have to mention the role of committee. कमेटी का रोल क्या है उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ठीक है। Now the next one is minimum standards of hospital pharmacy. अब मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के, उसके बारे में आप यहाँ लिखोगे। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इज कंट्रोल्ड और लीड बाय द डायरेक्टर, जिसके थ्रू लीड किया जाता है उसको लिखोगे। स्टैंडर्ड 2 में फैसिलिटीज़ क्या क्या है, स्टैंडर्ड 3 में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल क्या क्या है, स्टैंडर्ड 5 एश्योरिंग रेशनल ड्रग थेरेपी, स्टैंडर्ड 6 रिसर्च। ठीक है। नाउ द फर्स्ट एड, द टॉपिक यू हैव टू स्टार्ट with the first aid. Whatever you learned in the hospital training, you have to mention here with the starting. Like first aid is the starting of the hospital training. ठीक है, where you learn about the how to care the burns, the injury. ठीक है। phases of first aid treatment, इसको देख लो आप। आउन ड्रेसिंग के बारे में आप सीखे हो, उसके बारे में आप यहाँ डिफाइन कर दोगे। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको। विथ माउथ टू माउथ रूट ऑफ इंजेक्शन, डिफरेंट रूट ऑफ इंजेक्शन में क्या क्या आते हैं उसको आप अच्छे से यहाँ मेंशन कर दोगे। जैसे आईबी इंजेक्शंस, आईएम इंजेक्शंस, एससी इंजेक्शंस, एससी मतलब सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस, आईडी इंजेक्शंस। ठीक है। नाउ द स्टडी ऑफ पेशेंट, जैसे ऑब्जर्वेशन, अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बारे में हो गया। ठीक है। दिस इज द चार्ट, फ्लो चार्ट, चार्ट्स ऑफ पेशेंट्स जो आप मेंशन करोगे यहाँ पर। दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल और द अदर हॉस्पिटल्स यू आर परसुइंग ट्रेनिंग। ठीक है, उसको आप यहाँ मेंशन करोगे, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताओगे। सिंपल डायग्नोस्टिक्स के बारे में आप बताओगे कुछ। ठीक है। दिस इज द यू विल पेस्ट हियर अ पेशेंट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द ब्लड रिपोर्ट। ठीक है। नाउ दिस वन इज इवेल्युएट, एसेस द सिचुएशन, प्लान फॉर इंटरवेंशंस, इम्प्लीमेंट फर्स्ट एड, इवेल्युएट द सिचुएशन। फर्स्ट एड रूल्स क्या क्या होते हैं उसको आप मेंशन करोगे। ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वट एवर यू नो अबाउट, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि जो इसमें लिखा है आप उसी को लिखो, जो अपने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग में के दौरान आपने सीखा है उसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। हरी केसेज इन फर्स्ट एड, इसके बारे में हो गया। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज द डिस्पेंसरी वेयर द ड्रग इज डिस्पेंस्ड टू द पेशेंट्स, इसके बारे में आप एक इमेज के थ्रू आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है। नाउ द कंक्लूजन, द लास्ट थिंग इज कंक्लूजन, दैट एवरीथिंग दैट यू हैव मेंशन इन द नोटबुक यू हैव टू कंक्लूड हियर। ठीक है। एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ द दिस हॉस्पिटल ट्रेनिंग रिपोर्ट। दिस इज इन द फेज ऑफ बुक फॉर्म। ठीक है। आप इसको बुक के फॉर्म में बना सकते हो एंड यू कैन सबमिट टू योर टीचर्स। ठीक है।
इसके पहले हमने एक और वीडियो पब्लिश किया था हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में, उसमें बहुत अच्छे कंटेंट्स हैं, उसको भी आप देख लेना एक बार, ताकि आप लोग को एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि कैसे आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।